अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जो AMU या जामिया मिल्लिया या किसी भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनको पहले मालूम हो जाना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के अंदर आपको 40 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस्लामी सभ्यता या इस्लामी संस्कृति या इस्लामिक कल्चर के नाम से आते हैं, जो आपको निकालना होगा। उसमें इसी 40 के अंदर में रीजनिंग भी है और जो कुछ है कर आपको कम से कम 25 नंबर बचना है, जो आपको इस्लामिक कल्चर के नाम से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मैं आपके सामने जो वीडियोज पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 2 जो पहले है उसको आपको देख लेना होगा ताकि अब मुकम्मल बात आपको समझ आए। शुरू करते हैं। जो सवाल नंबर 28 में है, क्वेश्चन नंबर 28 है, रिजवान क्या है? रिजवान क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी अल्लाह का फरिश्ता है। अल्लाह का फरिश्ता है। सवाल नंबर 29 देख लेते हैं। हजरत मोहम्मद SAW, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आपके हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए। ये वो तमाम क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हर साल पूछे जाते हैं, कुछ इसमें आता है कुछ उसमें से आता है, यानी इसी क्वेश्चन से आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको देखना होगा, बताया था आपको वीडियो के पार्ट 1 में कि SAW यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फुल फॉर्म होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए आपको चुनना है। इन तमाम विकल्प में जो 4 विकल्प दिया है, इस राइट आंसर होगा A, यानी कि 570 AD लिखा है। तो देखिए एक चीज़ बता आपको कि 570 लिखा, अगर कहीं अगर 571 आता है तो आपको 71 चुने, क्योंकि 570 भी कहीं लिखा है, कहीं 71 लिखा है, तो आपको सुनने याद रखना होगा। अगर 71 आता है तो 71 चुनना है। आगे देखिए सवाल नंबर 30 यानी 30 में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये चारों विकल्प आपके सामने है, देख करके पढ़ सकते हैं। मैं राइट आंसर दे रहा हूँ, उसका राइट आंसर होगा सी, यानी अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। ये कथन सत्य नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 31। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार व्यापार के लिए अपने चाचा अबू तालिब के साथ सीरिया गए तो वह कितने साल के थे। इसका राइट आंसर आपको होगा A, यानी कि 12 साल के थे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 32 यानी कि 32 क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से कितने साल की उम्र में। ये क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है, प्यारे स्टूडेंट आपको इसको रट लेना होगा। इसका राइट आंसर है B, यानी कि 25 साल की उम्र थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 33 में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुनियत क्या था। कुनियत क्या था? इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट B, यानी कि अबुल कासिम था। तो सवाल नंबर 34 में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गुफा में इबादत किया करते थे। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, BBI क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछा जाता है हर एग्जाम में। इसका राइट आंसर होगा, इसका लिखा है, इसका राइट आंसर होगा गारे हेरा, यानी ये सही है। क्या है? ये सही है। सवाल नंबर 35 में है कि मदीना शहर को पहले किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद कर रखना होगा कि इसका राइट आंसर होगा A, यानी कि यसरिब है। मदीना का पहला नाम क्या है? यसरिब था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 36 में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे। इसके भी राइट आंसर होगा A, यानी कि 13 सितंबर 622 में। सवाल नंबर 37 यानी कि 37 क्वेश्चन में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में पैगंबर बने। ये क्वेश्चन से भी आप जबरदस्त है, ये तमाम मुसलमानों को याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि 40 साल की उम्र में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 38 में, इस्लाम का पहला स्तंभ क्या है। इसको बोलते हैं उर्दू में इस्लाम की बुनियाद का पहला चीज क्या है। इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि तौहीद है। क्या है? तौहीद है। सवाल नंबर 33 देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सबसे पहले किसके यहाँ मेहमान हुए। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, याद करना होगा आपको। इसका राइट आंसर होगा A, यानी अबू अयूब अंसारी के यहाँ। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं इम्तिहान में सही मानों में अपना नंबर निकाल लेना और क्वालिफाई करना, तो आप तमाम वीडियोज को आपको देखना होगा। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कमेंट में आपको लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। रुकते हैं सवाल नंबर 33 में, सवाल नंबर 40 में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद पहला महत्वपूर्ण काम क्या किया, सबसे उम्दा सबसे पहला काम किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा, उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर करी, मस्जिद नबवी को बनवाया था। सवाल नंबर 41 देखते हैं, मस्जिद नबवी की
किबला किस तरफ था, यानी किस तरफ घूम नमाज पढ़ा करते थे, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 42 में है, बदर की लड़ाई किस दिन हुई। ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा, जबरदस्त है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसको रटना होगा आपको। बदर की लड़ाई किस दिन हुई थी, यानी तारीख क्या था, राइट आंसर होगा सी यानी कि 17 रमजान की लड़ाई शुरू हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, आप आज क्वेश्चन देंगे हम 50 तक, यानी रोज आपको वीडियो के अंदर हर वीडियो में पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन देंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और मुझको बताने में सहूलत हो। तो सवाल नंबर देखते हैं 43 में कि हजरत बद्र की लड़ाई में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि 313। कितने, 313। आगे देखते हैं सवाल नंबर 44 में, बद्र की लड़ाई में कुरैश की तादाद कितनी थी। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 1000 कुरैश थे और 313 मुसलमान थे। सवाल नंबर 45 देख लेते हैं, बद्र की लड़ाई में सबसे पहले कौन सा मुस्लिम शहीद हुआ था, यानी कौन सा सहाबी शहीद हुए थे। इसका राइट आंसर होगा ए ओबैद बिन हारिस, ये पहले शहीद हुए थे। अगर देखते हैं सवाल नंबर 46 में है कि बद्र की लड़ाई में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, बद्र की लड़ाई में मुसलमान कितने शहीद हुए थे। राइट आंसर होगा डी यानी कि 14 मुसलमान शहीद हुए थे। सवाल नंबर देखते हैं 47, बद्र की लड़ाई में कितने कुरैश शहीद हुए थे। इसका भी राइट आंसर होगा बी यानी कि 70 शहीद हुए थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 48 में, बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाए। क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, ये याद करना होगा आपको कि बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाए। इसका भी राइट आंसर होगा सी यानी कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं जो बच्चे में ईमान लाए थे। 49 है, और ये बद्र की लड़ाई के कितने दिन बाद उहद की लड़ाई मदीने के मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि 1। ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना, और आप ताकि नोटिफिकेशन आपको रोज मैं जो वीडियो लोड करूँ आप तक पहुँच जाए, और अपने साथी के पास शेयर जरूर करना दोस्तों, इसलिए कि कोई भी दिन की बात को सुनना और दूसरा शेयर करना ये नेकी और सवाब का काम है, इम्तिहान का मौका है। अगर आपके साथी को हेल्प करते हैं तो इंशाल्लाह आपको दुआ देंगे। सवाल नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है, वहद की लड़ाई में कुरैश का लीडर कौन था। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा जाता है कि आप विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर होगा सी यानी कि अबू सुफियान लड़ाई के लीडर थे। ये तमाम क्वेश्चन है आपको याद करना होगा। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।